ठीक है। सर्किल का देखो सीधी बात है। सर्किल का कुछ पार्ट और रह गया था। हाँ, बहुत सारी चीजें अपन ने कर ली थी लेकिन उसके क्वेश्चन नहीं कर पाए थे। ठीक है, नहीं तो उतना हैबिट नहीं आया होगा क्वेश्चन करने का, ना ही उतना कॉन्फिडेंस आया होगा क्वेश्चन करने का सर्किल का। बिकॉज सर्किल के क्वेश्चन रह गए थे, फिर भी कुछ क्वेश्चन और कुछ टॉपिक और देख लो। ठीक है नहीं। क्वेश्चन वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू 3, 4, 1, 2 एंड -2। ठीक है नहीं। एक सर्किल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि ये 3 पॉइंटर से पास हो रहा है। ठीक है नहीं। तो अब देखो कई तरीके हैं सर्किल का इक्वेशन फाइंड करने का, जो कि 3 पॉइंटर से मैंने पहले भी बताया था। फिर ना 3, 4 और ये क्या हो गया B 1, 2 और ये C कितना हो गया -2, 5। ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो हमें चेक करना है कि कोई राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है। ठीक है, कहीं पर भी जब यदि राइट एंगल ट्राइंगल चेक करने का तरीका कि स्लोप निकाल ली और किसी दो का स्लोप का रिलेशन यदि मल्टीप्लाई -1 आ रहा है तो वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। यदि यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो ये एज ए डायमीटर की तरह वर्क करेगी और डायमीटर फॉर्म आपको आता ही है। ठीक है नहीं। यदि यहाँ बनता है तो ये एज ए डायमीटर की तरह वर्क करेगी, डायमीटर फॉर्म आपको आता है, और यदि यहाँ बनता है तो ये डायमीटर की तरह काम करेगी। ठीक है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि ये इस तरीके से सर्किल का इक्वेशन निकाल लिया डायमीटर फॉर्म में निकाल कर, यदि ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनता है तो। यदि जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनता है, ये 3 क्या हो गया 4 हो गया, ये अपने पास क्या हो गया 1, 2 हो गया, और ये हमारे पास कितना हो गया -2, क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है। तो यदि राइट एंगल ट्राइंगल ये नहीं बनता है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। इसको करने का जो तरीका है, ठीक है नहीं, किस तरीके से करेंगे, किस वे में करेंगे। सबसे पहले तो कि हमने एक वो तरीका अपना लिया, कौन सा वाला, x² + y² प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0। फिर ये वाला जो सर्किल है वो इस पॉइंट से भी पास हो रहा है तो GFC में एक इक्वेशन आएगी। ये इस पॉइंट से पास हो रहा है GFC में एक इक्वेशन आएगी। ये इस पॉइंट से पास हो रहा है GFC में एक इक्वेशन आएगी। ठीक है नहीं। जीएफसी में ये जो है तीन इक्वेशन को सॉल्व करके, जीएफसी में तीन इक्वेशन को सॉल्व करके जीएफसी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पुट कर देना, इस सर्किल की इक्वेशन आ। ठीक है, एक तरीका ये रहा। दूसरा तरीका क्या है कि तीसरा तरीका, सॉरी, -2, 5। ठीक है नहीं, एक कितना हो गया 3, 4 और एक कितना हो गया 1, 2 है। ठीक है नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमने क्या किया, हमने एक ट्राइंगल जो बन गया उसका क्या निकाल लिया, सरकम सेंटर निकाल लिया। क्या निकाल लिया, सरकम सेंटर। यू नो द अबाउट सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि उस सर्किल का सेंटर, उस सर्किल का सेंटर जो ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स को टच करके जाए, वो उस ट्राइंगल का सरकम सेंटर होता है। तो सरकम सेंटर की डेफिनेशन क्या होती है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टरों का इंटरसेक्शन पॉइंट। दो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली, ये मिड पॉइंट हो जाएगा, स्लोप आई जाएगी तो इक्वेशन आ जाएगी इसकी। सेम ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा, स्लोप आई जाएगी, परपेंडिकुलर है तो इसकी भी इक्वेशन आएगी। दोनों को सॉल्व किया और दोनों को सॉल्व किया तो सेंटर आ गया, और सेंटर की किसी भी एक पॉइंट से डिस्टेंस निकाल लेना, वो रेडियस हो जाएगी। तो बस इससे सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा x - h² प्लस y - k² = r²। ठीक है। एक और तरीका बताया था मैंने, ठीक है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं, ये तरीका आप हमेशा यूज कर सकते हो। -2, 5, ये क्या हो गया 3, 4 है। ठीक है नहीं, और ये क्या हो गया 1, 2। किसी भी दो पॉइंटों को लिया, किसी भी दो पॉइंटों को लिया, ठीक है नहीं, उसे एज ए डायमीटर की तरह वर्क किया और डायमीटर से जाने वाला सर्किल का इक्वेशन निकाल लिया। ठीक है नहीं, कैसे, एक इसको डायमीटर वाला मान लिया और ये सर्किल बना दिया और एक लाइन मान ली ये L = 0। तो इस सर्किल का जो मैंने अभी भी डायग्राम बनाया, इस सर्किल का इक्वेशन, ये ऐसे बहुत सारे सर्किल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, S + λ L = 0 हो जाएगा, जो कि इस वाले सर्किल, इस वाले सर्किल और इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होता हो। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब कौन कौन से पॉइंट से 3, 1 और 1, 2 से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन क्या हो गया, S + λ L = 0। एस जो होगा वो उस सर्किल का इक्वेशन होगा जिसके डायमीटर के ये पॉइंट होंगे। तो निकाल लिया, x माइनस का x1, x माइनस का x2 प्लस y माइनस का y1 और y माइनस का y2 = 0 प्लस लैम्डा। और इक्वेशन कौन सी लाइन, यही वाली लाइन निकाल ली, y माइनस का y1 माइनस का m जो है
ये हो जाएगा x2 माइनस x1 -2 अपॉन में -2 दैट इज कितना हो गया 1। फिर से देख लो 4 - 2 3 - 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो माइनस का 1 और x माइनस का x1 इक्वल टू 0, ये उस सर्किल का इक्वेशन है जो कि इन दोनों के डायमीटर्स मानकर खींचा गया हो और इस वाली लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाता हो। बताओ ये वाली लाइन के इंटरसेक्शन और ये वाला जो सर्किल है जिसके डायमीटर की पॉइंट ये है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 1,2 और 3,4। लेकिन हमें तो उस सर्किल का इक्वेशन निकालना है जो इन दोनों पॉइंटों से जा रहा हो, जो कि ये आ चुका है। लेकिन बहुत सारे जाएंगे इन दोनों पॉइंटों से, एक तो ये ही जा रहा है, ठीक है नहीं, एक बहुत सारे जाएंगे। लेकिन वो इस तीसरे पॉइंट को भी क्या करे सेटिस्फाइड, तो ये वाला सर्किल का इक्वेशन हो जाएगा यदि -2,5 हम सेटिस्फाइड कराते हैं तो -2,5 सेटिस्फाइड करा दो, -2 -3, ठीक है नहीं, एंड -2 -1 प्लस 5 -4 इंटू 5 -2 प्लस का लेमडा ब्रैकेट में y, 5 -2 माइनस का 1 x -1 -2 -1, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस का 5 इंटू माइनस का 3 प्लस का 1 इंटू 3, ठीक है नहीं, ये तो ये हुआ प्लस लेमडा, ठीक है नहीं, कितना हो गया 3, और ये माइनस माइनस क्या हो गया -2 -1 -3, ये कितना हो जाएगा +3 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 15 प्लस का 3 क्या हो गया 18 प्लस लैम्डा इंटू 3 और 3 6 क्या हो गया इक्वल टू 0। तो 6 लैम्डा इक्वल टू -18, तो लैम्डा इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है नहीं। तो माइनस का 3 यदि लैम्डा हुआ तो ये आंसर जो आ गया, आंसर पुट कर दिया माइनस की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक तो एक्स स्क्वायर, इसमें पुट कर दिया, मैं पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 3x माइनस का 4x प्लस का 3, ठीक है नहीं, और प्लस का फिर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर एंड माइनस का 2y माइनस का 6y प्लस का 8 प्लस लैम्डा माइनस का 3 इंटू वाई -2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का x से प्लस का 3x, तो माइनस का x बचेगा, माइनस का 6y और माइनस का 3y माइनस का 9y बचेगा, प्लस का 3 प्लस का 8 11, और ये माइनस का 1 बचेगा प्लस का 3, ठीक है नहीं, तो 6 और 8 14, तो ये 14 इक्वल टू 0। दिस इज द राइट आंसर, देख लेना आप, ठीक है। किसी भी तरीके से निकाला ये आंसर होगा इसका, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आती है बात कुछ टॉपिक की, तो टॉपिक देख लेते हैं, ठीक है कि लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना, उनकी लेंथ कैसे निकाली जाती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो वो इस तरीके से निकाली जाएगी। ये दो सर्किल ले लिया हमने, ठीक है नहीं, ये एक और सर्किल ले लिया, इनकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ये होती है, इस तरीके से एक बना दिया, और ये टच हो गया, ये टच हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो यही जो जहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है ना, यही लेंथ होती है, तो मतलब ए बी या सी डी एक ही बात है, दोनों सेम ही होंगी, ठीक है ना। तो ए बी लेंथ ही डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ है। इसका मैंने इसको C1 मान लिया, इसको मैंने C2 मान लिया, ये मैंने परपेंडिकुलर मान लिया, ये भी परपेंडिकुलर, इसको R1 मान लिया, इसको R2 मान लिया, और इनके बीच के डिस्टेंस, सेंटर के बीच के डिस्टेंस D मान लिया। फिर मैंने क्या किया, एक यहाँ से इससे पैरेलल एक लाइन खींची, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन, क्योंकि ये वाला तो R2 हो जाएगा लाइन खींचते ही, तो ये वाला जो पोर्शन है ये अपने पास क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा, ठीक है नहीं, और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला, ठीक है नहीं, ये वाला ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या हो गया डी का स्क्वायर, क्योंकि ये भी डी बन जाएगा, पैरेलल है, तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है नहीं, और हमें चाहिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, यदि ए बी का ये हटा दे। तो ये अपने पास याद रख लेना कि ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट लेंथ है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, ठीक है नहीं, R1 फर्स्ट की रेडियस है, R2 सेकंड की रेडियस है, ये आंसर, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। एंड दूसरा जो है लेंथ ऑफ इंटरनल कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स इंटरनल कॉमन टेंजेंट,
ठीक है, या ट्रांसवर्स टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनका यदि लेंथ निकालना है तो ये एक सर्किल हुआ, एक ये सर्किल हुआ, ठीक है। फिर वही इंटरनल बनानी है तो इस तरीके से बना दी, ठीक है, ये टच होके जा रही है, कट होकर नहीं, ठीक है। और ये एक और बना दिया इस तरीके से टच होकर, ठीक है। तो हमें ये जो लेंथ जहाँ पे टच होती है ए और ये बी जो टच होती है, ठीक है, यही अपने पास लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट होती है इंटरनल, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसका C1 मान लिया, इसका मैंने क्या मान लिया, C2 मान लिया, और ये हमारे पास हो गया, ठीक है नहीं। ये हमने एक और मान लिया R1, ठीक है नहीं। ये हमने अपने पास मान लिया R2, ये अब R2 मान लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक पैरेलल लाइन खींची, एक पैरेलल लाइन खींची इस तरीके से, ठीक है, इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन खींची, ठीक है। दिख रहा है आपको, इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन खींची और इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया। अब पैरेलल लाइन है तो इसके भी क्या होगी, ये परपेंडिकुलर ही होगी, पैरेलल लाइन है तो, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो हो जाएगा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये वाला ट्राइंगल, अभी एक सेकंड, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर ये 90 डिग्री बन गया। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी हो जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू, अब की बार क्या होगा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी R1, और ये वाली लेंथ R2। तो आंसर हो जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस का ये जो ये वाली लेंथ है AC1 का होल स्क्वायर, जो भी है ये पॉइंट दे दो कोई भी डी, ठीक है नहीं, C1D का होल स्क्वायर, ठीक है नहीं। और C1D जो है वो इस वाली लेंथ के इक्वल है, ठीक है नहीं, इस वाली लेंथ के इक्वल है। तो इस वाली लेंथ के इक्वल है तो इसको मैंने CD मान लिया चाहे, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर हटा दिया तो अंडर रूट लग जाएगा, ये अपने पास इनकी हो गई। मतलब बीच में यदि माइनस आता है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है, सॉरी, बीच में इधर की तरफ माइनस आता है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है नहीं, मतलब यहाँ पर माइनस आता है तो, ठीक है नहीं। और यहाँ यदि प्लस आता है तो अपने पास क्या हो गया, बीच में माइनस तो आएगा ही दोनों में, यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस आता है तो इंटरनल कॉमन टेंजेंट, ठीक है, ये याद रख लेना दोनों, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, क्या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्किल, ठीक है। तो अब दो सर्किल के बीच का जो इंटरसेक्शन होता है, जहां पर ये जो पॉइंट होता है, जहां पर ये कट करते हैं, उन पर यदि मैं टेंजेंट खींच देता हूँ, ठीक है नहीं, यहाँ पर यदि कट किया तो इस पर मैंने एक टेंजेंट खींच दी, तो उनके बीच का जो एंगल होता है, इनके बीच का एंगल ही दो सर्किल के बीच का एंगल होता है। अब बताओ, दो सर्किल के बीच का एंगल क्या खींच रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर खींची गई टेंजेंट के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टेंजेंट्स tangents at point of intersection of two circle, intersection of two circle known as angle between two circle, ठीक है। यहाँ पर भी दो ही सर्किल, दो एंगल आते होंगे, एक तो ये एंगल और एक ऑब्ट्यूस एंगल, तो हमें जो भी है दो एंगल निकलते हैं, ठीक है नहीं। अब इस केस में इसको कैसे निकाला जाए, थीटा को कैसे निकाला जाए, यही मेन चीज आ जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कैसे करें इस चीज को, चलो करते हैं। ये C1 मान लिया, ये मैंने C2 मान लिया, और एक लाइन यहां से मिला दी, एक सेकंड, एक लाइन ये मिला दी, ठीक है नहीं, और एक लाइन मैंने ये मिला दी, ठीक है, दिख रहा है, और इन दोनों को ऐड कर दिया,
ठीक है, इनको इस वाले को डी मान लिया। अब मुझे C1 और C2 एंगल की नीड है, तो बीच वाला तो थीटा दे रखा है मैंने मान लिया। ठीक है नहीं, ये कैसे निकालेंगे फिर ये वाला? देखो ये पूरा, देखो ध्यान से यदि आप देखोगे तो जैसे ही मैंने मिलाया ना टेंजेंट पे, ये पूरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये बचा हुआ जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, सेम ये भी जो बचा हुआ छोटा सा एंगल है वो भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है नहीं, तो बेसिकली हम ये पूरा जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा प्लस का थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा से थीटा क्या होगा कैंसिल, तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा बीच वाला एंगल। और जैसे ही 180 डिग्री माइनस थीटा हुआ तो मैंने लगा दिया कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, कोसाइन फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, क्या लगा दिया, ये R1 मान लिया, ये R2 मान लिया। ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। सही है। और कॉस 80 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा कर लिया। 90 डिग्री इंटू टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो कॉस माइनस थीटा हो गया इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। अब क्या है, हमने क्या किया, इस माइनस का कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि हमने अपने पास पॉजिटिव एंगल ले लिया और मोड ले लिया। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। सही, मोड ले लिया तो नेगेटिव वाली चीजें को मैंने भगा दिया, तो ये मोड ले लिया एक्यूट एंगल के लिए। ठीक है नहीं, और जो आएगा यदि नेगेटिव आता है तो ऑब्ट्यूज ही होगा, लेकिन मोड ले लिया तो एक्यूट एंगल के लिए काम कर लिया। तो ये दो एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस RT स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। ये याद रख लेना। ठीक है नहीं, इसमें नोट याद करने की क्या बात है कि यदि बोथ आर परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं, यदि बोथ आर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ बोथ सर्किल आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, ठीक है नहीं, या बोथ आर ऑर्थोगोनल, एक ही बात है, बोथ आर कट इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है, बोथ सर्किल आर इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री और बोथ आर इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। ठीक है नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ, cos 90 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2। ठीक है, cos 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो एक तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा, दूसरा, ठीक है, दूसरा एक और तरीका ये हो गया कि एक कंडीशन और याद रख ली कि दो सर्किल यदि अपने पास क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो एक कंडीशन ये भी रख ली G1 G2 प्लस F1 2 G1 G2 प्लस 2 F1 F2, ठीक है, इक्वल टू C1 प्लस C2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम तो यही काम आएगी यदि दो, यदि सर्किल यदि ऑर्थोगोनल है तो ये होगा, कहाँ से आई है कैसे आई है, ये यही आई है। R1 निकाला अंडर रूट G1 स्क्वायर माइनस का C का होल स्क्वायर, R2 स्क्वायर निकाला G2 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, डी उनके बीच के सेंटर की डिस्टेंस निकाली, तो ये निकल कर आएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। G1 जो है पहले वाले सर्किल के एक्स के कोशिएंट का हाफ है, G2 जो है दूसरे वाले सर्किल के एक्स के कोशिएंट का हाफ है, F1 जो है पहले वाले सर्किल के वाई के कोशिएंट का हाफ है, F2 जो है दूसरे वाले सर्किल के कोशिएंट का हाफ है, और C1 पहले वाले कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और नहीं तो देख लेना, जैसे क्वेश्चन अपने पास कर रहे हैं, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा फॉर विच सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लेमडा है प्लस का 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4y प्लस का 12 इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर। ठीक है, सॉल्यूशन।
फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच सर्किल एंड आर परपेंडिकुलर। अब दो सर्किल परपेंडिकुलर है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा, एक चीज याद रख लेना, ठीक है, जब भी G1 G2 निकालो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे सामने आएगा 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2, यही आएगा दिमाग में। तो ये हो जाएगा 2G1 पहले वाले का क्या है, माइनस का λ/2, G2 क्या है 1, ठीक है नहीं, G2 सॉरी G2 दूसरे वाले का है ना, -6/2, माइनस का 3, एंड प्लस का 2F1 क्या है 1, ठीक है नहीं, F2 क्या है 2 इक्वल टू C1 -8 और C2 प्लस का 12। एक तो C1 C2 दोनों दूसरी एक साइड होनी चाहिए, तो दोनों उस साइड हो या दोनों इस साइड हो, तभी C1 C2 नाम दे रहा हूँ उनका। तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस माइनस 6 लैम्डा, ठीक है, एंड 6 लैम्डा तो क्या, ये हो जाएगा अपने पास 3 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल टू 4, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया 0, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 0 है, ठीक है। ओके, आगे एक और टॉपिक कर लेते हैं, जैसे क्या बोल रहा हूँ टॉपिक के नाम पे, हमें क्या करना है, एक ट्राइंगल है, ठीक है नहीं, उसके सरकम सर्किल का इक्वेशन चाहिए, सरकम सर्किल का इक्वेशन, ठीक है। एक ट्राइंगल है, मुझे ट्राइंगल के सरकम सर्किल का इक्वेशन चाहिए, A B and C। उसमें इसकी इक्वेशन दे रखी है L1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दे रखी है L2 इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन दे रखी है L3 इक्वल टू 0। अब मैंने 3 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल का इक्वेशन बताए थे कई तरीके, इसमें एक तरीका और ऐड कर लिया। यदि तीनों पॉइंट दे रखे हैं तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी, इसकी इक्वेशन आ जाएगी। तो इस सरकम सर्किल का जो इक्वेशन होगा, सरकम सर्किल का इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, सरकम सर्किल, ठीक है नहीं, क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस का म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। सी L1 L2 प्लस लैम्डा L2 L3 प्लस म्यू L3 L1 इक्वल टू 0। ये तो क्या हुआ, इक्वेशन हो गया, इक्वेशन हो, ये याद रख लेना, L1 L2 प्लस म्यू L2 L3 प्लस लैम्डा जो भी है L3 L1 इक्वल टू 0। अब टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, ठीक है नहीं। फर्स्ट आप क्या कर लेना, पहला कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें जो इक्वेशन निकलेगी उसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या कर लेना, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर लेना, ठीक है नहीं। और दूसरा, यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, और म्यू की वैल्यू निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर देना। तो लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन आएगी, we get we will get equation two equation in form of lambda and mu, ठीक है नहीं। देन आपकी लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, ठीक है नहीं। तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो सरकम सर्किल की इक्वेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया टॉपिक, ठीक है। दूसरा टॉपिक, इसी में यदि बात करूँ तो हमें अपने पास क्या चाहिए, एक सरकम सर्किल का ही इक्वेशन चाहिए, यदि वो क्या है क्वाड्रिलेटरल से होगी, सरकम सर्किल, ठीक है नहीं। जैसे ये मैंने बना दिया एक सर्किल, यदि वो क्वाड्रिलेटरल का सरकम सर्किल हो, तो सरकम सर्किल मतलब चारों पॉइंटों से पास हो रहा हो, ठीक है नहीं, ये वाले सर्किल का इक्वेशन यदि चाहिए तो देखो इसका भी तरीका है। जैसे तो 3 पॉइंटों से पास वाले सर्किल का इक्वेशन निकाल लेना, वही होगा, कोई भी 3 पॉइंट ले लेना, उससे पास वाले सर्किल का इक्वेशन निकाल लेना, यही चारों पॉइंटों से पास होगा। लेकिन फिर भी निकालना है तो L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, L3 इक्वल टू 0 और L4 इक्वल टू 0 इक्वेशन यदि दे रखी है, तो इस सरकम सर्किल का जो इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, क्वाड्रिलेटरल के लिए इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, ठीक है नहीं, क्या होगा L1, ये आगे वाली आमने सामने वाली L1 L3 प्लस लैम्डा L2 L4 इक्वल टू 0, ये होगी, ठीक है। अब इसकी, अब लैम्डा टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, अब इसमें ध्यान रखना, टू फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा
ठीक है नहीं, पुट फर्स्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आपकी आ जाएगी, बट ठीक है नहीं, एंड दूसरा इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर दो। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर जब इस वाली इक्वेशन से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो इसकी क्या नीड है इफ लैम्डा सेटिस्फाई, ठीक है नहीं, इफ लैम्डा सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है नहीं, देन लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करके देन वी गेट इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, इक्वेशन ऑफ सरकम सर्किल, otherwise there is no equation of, there is no circum circle, कोई भी सर्कम सर्किल नहीं होगा यदि टेंजेंट की वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी सर्कम सर्किल। ठीक है, समझ में आया कि पहले लैम्डा की वैल्यू निकाल ली और ये यदि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो सर्कम सर्किल का इक्वेशन निकलेगा, अदरवाइज कोई सर्कम सर्किल नहीं होगा ऐसा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला, ठीक है नहीं, अभी इसको क्लास में समझा दूंगा इस टॉपिक को, अभी देख लो आप लोग इस तरीके से कि इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक है, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसका मतलब यदि सर्किल, ठीक है नहीं, इस तरीके का बन रहा है, ठीक है नहीं, चाहे चारों तरफ से बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है नहीं, तो ये वाला जो पार्ट कहलाता है जहां पर ये y एक्सिस को काटता है, तो ये y एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है नहीं, और x एक्सिस को जिन पॉइंटों पर काटता है ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, अब निकालने का तरीका मैं क्लास में बता दूंगा, लेकिन अभी याद रख लो कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस इक्वल टू होता है 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस का सी, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है नहीं, ये होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अब सर ऐसा भी होता है क्या कि यदि सर्किल जो है वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये वाला जो ये रेडियस होगी, ये रेडियस ही होगी, तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो रेडियस बन जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं, क्यों, क्योंकि इस पे डाला गया परपेंडिकुलर ही तो रेडियस होती है, तो आर कोमा वाई हो जाएगा सेंटर का कोऑर्डिनेट, और इस केस में दो चीज याद रखनी है, तो यही कि सेंटर का कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, दूसरी बात क्या याद रखनी है, यदि वाई एक्सिस को टच कर रही है तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, इंटर वाई एक्सिस को टच कर दिया तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, दैट इज 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, दैट इज एफ स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा, एक इक्वेशन ये निकल कर आएगा। ठीक है ना, और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस जैसे एल दे रखा है तो बताओ 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल, यहाँ से जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू एल बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से ये एक इक्वेशन आ जाएगी, तो आप उस चीज का यूज करके सर्कल का इक्वेशन भी निकाल सकते हो। ठीक है नहीं, ये लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0 होगा। यदि बात करते हैं इस तरीके का, ये तो हो गया पहला केस हो गया, ये वाला तो पहला केस मान लिया, ये वाला दूसरा केस मान लिया, यदि ये सर्किल वाई एक्सिस को नहीं एक्स एक्सिस को टच करती है, ठीक है ना, इस तरीके से, तो बताओ इसमें जो रेडियस होगी इस पे एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना, तो ये जो रेडियस होगी ये भी रेडियस होगी, तो इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा सेंटर का ये रेडियस होगी, वो एक्स तो पता नहीं लेकिन वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोमा आर होगा, ठीक है। तो इस केस में एक और चीज याद रखनी कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यदि टच करती है तो इंटरसेप्ट एक्स इक्वल टू 0, तो 2 इक्वल टू जी स्क्वायर माइनस सी, तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट एक्स यही होगा एल के फॉर्म में, ठीक है, दे रखा होगा। यदि फोर्थ केस यदि इस तरीके से बन जाता है, यहाँ देख लो, ठीक है, यदि ये ऐसा हो जाता है देखना कि वो एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, तो देखो वैसे एक सर्किल नहीं बनता ऐसा, बहुत सारे एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस को तो ऐसे भी टच कर सकता है, ठीक है नहीं, ऐसे भी कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है और ऐसे भी कर सकता है, तो मतलब 4 केस बनते हैं ऐसे, ऐसे इन सब में भी 4 ही केस बनेंगे, ठीक है, इस तरीके से वाई एक्सिस को टच करता है तो ऐसे भी तो कर सकता है, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकता है, तो 4 केस ही बनेंगे हर किसी में, तो सेंटर जो होगा वो नीचे आर कोमा माइनस वाई हो जाएगा, इसमें जो सेंटर होगा वो आर कोमा क्या हो जाएगा, माइनस आर कोमा वाई वाई हो जाएगा, और इसमें जो सेंटर होगा माइनस आर कोमा माइनस वाई हो जाएगा, इस केस में ऐसे ही जो एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो जी स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा, एक एफ स्क्वायर इक्वल टू सी आएगा,
ठीक है नहीं, और जो आपके पास ये परपेंडिकुलर जो है वो आर कॉमा आर हो जाएंगे, दोनों ही रेडियस होंगे। या ये वाला यदि सर्किल बात करें तो ये हो जाएगा माइनस आर कॉमा आर, ये वाला माइनस आर कॉमा माइनस आर, तो चार सर्किल आएंगे आर कॉमा माइनस आर। तो इस केस में ये जो सेंटर है ये वाली चीज याद रखना कि रेडियस कॉमा रेडियस बन जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट इस पर यदि क्वेश्चन करना चाहें हम लोग तो कर सकते हैं। इफ सर्किल touch the x-axis at a distance of at a distance of 3 unit from origin and cut intercept of 2 root 7 unit on y axis, then find equation of that circle। ठीक है, करें एक बार सॉल्यूशन। क्या होगा कि ये इस तरीके का एक डायग्राम बना के देख लीजिए। ठीक है नहीं, एक जनरल फॉर्म में। ठीक है नहीं, कि ये तो कितना दे रखा है, 2 रूट 7 दे रखा है, और टच कर रहा है ये 3,0। टच कर रहा है तो ऐसे ही बनेगा, ये नीचे की तरफ भी बन सकता था, लेकिन इस तरीके से। ठीक है लेकिन हमने तो क्या मान लिया, इसकी इक्वेशन मान ली x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अपना आप ही आंसर आ जाएंगे, दो दो यदि इक्वेशन आनी भी होगी तो। ठीक है कैसे, कि सबसे पहले तो एक्स हर एक चीज का यूज करेंगे। ठीक है ये जो है ओरिजिन से स्प्लिट कर रहा है तो ये 3,0 हो गया, एक तो इस चीज का यूज हो गया पहली वाली लाइन का। फिर कट इंटरसेप्ट तो 2 अंडर रूट वाई एक्सिस पे क्या होता है f² माइनस सी इक्वल टू 2 रूट 7। इसका और यूज किया तो f² माइनस सी इक्वल टू 7, तो f² इक्वल टू सी प्लस 7, ये यूज कर लिया, ये इक्वेशन बना। ठीक है नेक्स्ट दूसरा वाई एक्सिस, बस इतना ही हो गया। एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है नहीं, तो एक ये हो जाएगा 2 अंडर रूट g² माइनस सी इक्वल टू 0, तो g² इक्वल टू सी हो गया। ठीक है, एक ये हो रहा है, और 3,0 से पास हो रहा है तो 3,0 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड। तो तीसरी इक्वेशन हो जाएगी 9 प्लस का 0 प्लस का 6g प्लस का 2gx, 0 प्लस का c इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 9 प्लस का 6g प्लस का 6 इक्वल टू 0। ये तीन इक्वेशन का यूज करके तीन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो निकाल लेंगे। तो यहाँ से सी की वैल्यू g² रख दी यहाँ पर। ठीक है, तो g² प्लस का 6g प्लस का 9 इक्वल टू 0, तो ये तो g प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0, तो g इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो g की वैल्यू जैसी मैंने -3 रखी तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। और c की वैल्यू जैसी 9 रखी तो इक्वल टू कितना आ गया, 9 और 7 कितना होता है, 16। तो f इक्वल टू क्या आ गया, +-4 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दी, ये आ जाएगा x² प्लस y² प्लस 2g माइनस का 6x प्लस का f प्लस माइनस का 8y, मतलब दो इक्वेशन आ रही है, देखो आ गई ना अपना आप ही। इक्वल टू कितना हो गया, c की वैल्यू 9 इक्वल टू 0, ये आंसर आ गया। दो इक्वेशन आ गई, एक नीचे वाले की आएगी, ऊपर वाले की आएगी, तो इस तरीके से आंसर निकाल लो। तो ये हाई होप समझ में आ गया होगा। ओके ओके नेक्स्ट। तो एक टॉपिक और था क्या, टॉपिक क्या था, ये रहा। लेकिन क्वेश्चन क्या टॉपिक था कि उस सर्किल की इक्वेशन ऑफ सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल या इक्वेशन ऑफ सर्किल नहीं, इक्वेशन ऑफ chord of circle which bisect at midpoint, which bisect at point x1 y। ठीक है नहीं, तो ऐसे कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है जो कि x1 y पर बाइसेक्ट हो रही है। तो इसका क्या मतलब बोल रहा है कि ये कोई सर्किल है, ये जो कोई कॉर्ड है इसकी इक्वेशन निकालनी है जो कि बाइसेक्ट हो रही है x1 y पर, तो ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है ना, तो इसकी जो इक्वेशन होती है, यदि ये s इक्वल टू 0 दे रखा है तो इसकी जो इक्वेशन वो t इक्वल टू 0 होगी। t इक्वल टू 0 मतलब
x1 कोमा y1 सर्कल की इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर को x1 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, वाई स्क्वायर को y11 से, x को x प्लस x1 बाई 2 से, इस तरीके से, ठीक है। तो t इक्वल टू x1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आया कैसे वो भी बता देंगे, ठीक है। यहाँ देख लो, ये t इक्वल टू x1 मतलब इक्वेशन चाहिए तो ये g माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, ये परपेंडिकुलर होगा, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, ये भी तय है, ठीक है। तो इक्वेशन आई जाएगी, पॉइंट दे रखा है, इससे स्लोप आ जाएगी, ये आ जाएगा, तो जो आएगा वो टी आएगा इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन, जैसे क्वेश्चन हो गया अपने पास क्या, इक्वेशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड which bisect at 5 comma minus 3, ठीक है। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्किल फिर बाइसेक्ट एट 5 comma minus 3, सर्किल कौन सा है, एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8y इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 comma minus 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये 5 comma minus 3 है, ठीक है। तो ये s इक्वल टू 0 दे ही रखा है, तो t इक्वल टू s1 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि 5 को माइनस 3 पर हो रही है। तो या तो दो तरीके हैं, ये तो इस तरीके से स्लोप निकाल लिया तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी, दूसरा इक्वेशन यदि दूसरे तरीके से करें तो x इंटू एक्स वन प्लस वाई इक्वल टू वाई वन कितना हो गया माइनस 3, 6x प्लस x1/2, फिर प्लस का 8 इंटू वाई और y1 अपॉन में 2 इक्वल टू 0, तो आंसर क्या आ गया 5x माइनस का 3y माइनस का 3x माइनस का 15 प्लस का 4y माइनस का 12 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 5x माइनस का 3y या 5x में 2x प्लस का y और माइनस का 15 माइनस का 15 माइनस का 27 इक्वल टू 0, इस तरीके से आ जाएगा, आप देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। ओके, क्वेश्चन एक दूसरा और कर लिए, फाइंड लोकस ऑफ, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ऑड, मिड पॉइंट ऑफ ऑड of circle x square plus y square equal to a square, which makes a subtend an angle 90 degree at center, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन दे रहा था कि कोई भी सर्किल है, पहले तो जो बोल रहा है ना, इसका एक रफली डायग्राम बना है, सर्किल है, इसका क्या क्या दिमाग में आ गया कि सेंटर 0,0 है, रेडियस a है, ये सेंटर 0,0 है, ठीक है। नहीं, ये कोई कॉर्ड है जो कि इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, और जो कि इस पर क्या बना रही है, राइट एंगल डिग्री बना रही है 90 डिग्री। तो ये अल्फा कोमा बीटा माना यही होता है, अल्फा कोमा बीटा माना, तो अल्फा बीटा में इक्वेशन चाहिए, हाउ कैन बी फाइंड इक्वेशन ऑफ अल्फा एंड इन अल्फा एंड बीटा। आप ये सोचोगे मिड पॉइंट से ए बी की इक्वेशन तो आ जाएगी, टी इक्वल टू एस वन से, ठीक है नहीं, लेकिन फिर वो एक्स बी तो वेरिएबल होगा, उसको कैसे कैंसिल आउट करेगी। अब 90 डिग्री बना रहा है तो ये दिमाग में आ जाता है कि, क्या दिमाग में आएगा, बहुत कुछ दिमाग में आ जाता है, ठीक है नहीं है कि अल्फा और बीटा में इक्वेशन चाहिए, अब कैसे निकालें अल्फा और बीटा में इक्वेशन, सोचो। ये ठीक है, 90 डिग्री बना रहा है और ये रेडियस ए दे रखी है, सब कुछ चेप दो, ये रेडियस ए दे रखी है, तो ये जो है, ये रेडियस ए है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ठीक है, ये हो जाएगा कितना, कैसे निकालें, सोच समझ के देखो कि अल्फा बीटा में इक्वेशन चाहिए, और कैसे निकालें, हमें अल्फा और बीटा में इक्वेशन चाहिए, हाउ कैन वी फाइंड द इक्वेशन इन अल्फा एंड बीटा। इसको मैंने कोई पी पॉइंट मान लिया,
कोई कहता है टी इक्वल टू एस वन से करें, तो ये तो ए बी की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ए बी की इक्वेशन निकाल ली, कैसे आ जाएगी? एक्स इंटू एल्फा प्लस वाई इंटू बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या करें सर? अब ये एक्स और वाई को कैसे बताएं? अब ये इक्वेशन किस और से पास हो रही है, ये तो हमको पता ही नहीं है। हाँ ये है, ऐसा हो सकता है कि इसकी जो स्लोप है और इसकी जो स्लोप है उनका रिलेशन माइनस वन हो सकता है, जैसे बीटा अपॉन में एल्फा इंटू, इसकी तो वही बात हो गई, माइनस जो है इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस एल्फा अपॉन में बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस से माइनस गया, एल्फा से एल्फा। अरे सर ये तो वन इक्वल टू वन आ गया, क्या करें, कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब तो ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इससे। ठीक है, तो और कोई दिमाग लगाया जा सकता है कि अल्फा बीटा में और इक्वेशन आ जाए। ठीक है नहीं, तो और दिमाग लगाया जा सकता है। कैसे? 90 डिग्री का फायदा उठाओ कि ये 90 डिग्री, ये तो होता है कि स्लोप का रिलेशन माइनस वन हो, लेकिन यहाँ स्लोप का कोई मतलब है नहीं क्योंकि ए और बी पॉइंट दे नहीं रखा। तो 90 डिग्री का और क्या मतलब होता है सर? राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हमने ए बी का स्क्वायर निकाल सकता हूँ कि ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डेट इज ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया। इससे फायदा उठाया जा सकता है। हर एक चीज के पहले पहले फायदा उठा लिया करो कि इससे फायदा क्या क्या हो सकता है, काम आएगा नहीं आएगा बात की बात है। तो रूट टू ए आ सकती है, ठीक है नहीं, तो इसकी लेंथ भी आ सकती है, जी रूट टू ए आ गई तो ये ए बाई रूट टू हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ए बाई रूट टू हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी ना अपॉन में टू करके। तो ए बाई रूट टू हो जाएगी, ये भी ए बाई रूट टू हो जाएगी, तो इससे इनकी बीच की डिस्टेंस आ गई ए के फॉर्म में, क्या हो जाएगी, अंडर रूट इक्वल टू, ये हाइपोन्यूज है तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, तो अंडर रूट ए स्क्वायर बाई टू आ गई, मतलब ए बाई रूट टू आ गई। ठीक है नहीं, ये इनकी बीच की डिस्टेंस, और इनकी बीच की डिस्टेंस हम तो अल्फा बीटा के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। बीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू इनकी बीच की डिस्टेंस ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर। तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई टू। अब बताओ अल्फा और बीटा के अलावा कोई और वेरिएबल है ही नहीं, तो टू वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ये सिस्टर लोकस। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों से, हुए नहीं या हो नहीं पाए, वो आप देख लो। ठीक है, जैसे कि आपसे जो क्वेश्चन नहीं हो पाया, एक सेकंड मुझे देखने को कौन सा क्वेश्चन दिया था, एक सेकंड, कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ था, वन सेकेंड। 16 क्वेश्चन नहीं हुआ आपसे, ठीक है, तो 16 क्वेश्चन ऐसा कुछ क्या था, एक बार पढ़ने दीजिए मुझे 16 क्वेश्चन। एक सेकंड, ठीक है, 16 क्वेश्चन आ गया मेरे सामने। फिर 16 क्वेश्चन ये था कि आप लोगों से जो नहीं हुआ, देखो क्वेश्चन तो सारे मैं समझा दूंगा, लेकिन अभी जो जिस तरीके से आपको नहीं आया, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ऑफ टेंजेंट्स ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट lie on circle x square minus y square equal to a square, touch the circle x square plus y square equal to c square, then pt a comma b comma c are in GP। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं, बिल्कुल लैंग्वेज पे ध्यान देना है, सारा क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि इफ ए कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इफ chord of contact of tangent of circle, chord of contact of tangent of circle x square minus y square equal to b square, मतलब कोई सर्किल है x square minus y square drawn from a point lie on a circle, मतलब एक तो ड्रॉन यही होती है, एक तो इस तरीके से होती है, एक तो chord of contact ऑफ दिस सर्किल, कौन से सर्किल की, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर की, ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट लाई ऑन, इस वाले पॉइंट जो कि किस वाले पॉइंट, किस वाले सर्किल पे लाई कर रहा है, ठीक है, इस वाले सर्किल पे लाई कर रहा है, ये वाला जो पॉइंट है, ये कोई एक और सर्किल है उस पे लाई कर रहा है। ठीक है, टच द सर्किल, ओहो एक और सर्किल है,
ये वाला जो फिर से ध्यान से देखना, इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दिस सर्किल, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम ए ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट लाई ऑन दिस सर्किल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, और टच, ये वाली जो लाइन है, टच द सर्किल, ठीक है, कौन सा, इस सर्किल को टच कर रही है जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये माइनस नहीं है, ये प्लस होने चाहिए, माइनस नहीं है, प्लस है, ठीक है, सर्किल का इक्वेशन प्लस नहीं आएगा, ठीक है नहीं। अब देखो इन तीनों के सेंटर जो है वो क्या है, 0,0 ही है, तो कॉन्सेंट्रिक का एक तो ये दिमाग में आ गया, ये चीजें हैं दे रखी इन लोगों ने, ठीक है ना, तो ABC इन GP में होगा, ये मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड किया जाए, कैसे दिमाग में आएगा, ठीक है ना, हर एक चीज का मतलब जानना, सब दिमाग में आएगा। मैंने एक अल्फा कोमा बीटा पॉइंट मान लिया कि इस पे लाई कर रहा है, जैसे ही लाई कर रहा है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर रख लिया, काम आएगा तो देखेंगे, ठीक है। अब इस पॉइंट से ये जो खींची गई टेंजेंट है, ठीक है, ये तो इस टेंजेंट की इक्वेशन मैं निकाल सकता हूँ टी इक्वल टू जीरो से, आया ना। अब टी इक्वल टू जीरो क्या होगा, इस वाले सर्किल का टी होगा, और ये वाला पॉइंट रखा जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से एक्स अल्फा, ध्यान से देख रहे हो, इस वाली लाइन का इक्वेशन वही, ये वाली लाइन खींची गई है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट टी इक्वल टू जीरो होता है, पॉइंट ये रखा जाता है, पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा मान लिया, एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इसकी रेडियस बी है। नेक्स्ट ये वाली लाइन इस सर्किल को टच कर रही है, और टच करने की कंडीशन क्या होती है, P इक्वल टू आर, ठीक है, नहीं तो ये लगा दिया P इक्वल टू आर, तो 0,0 से इस वाली लाइन का इक्वेशन ये आ गया एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। तो टच वाली कंडीशन क्या होती है, P इक्वल टू आर होती है, देखो हर एक चीज का जो इन्होंने बोला है ना, बस उसका यूज कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये इसको टच कर दिया, तो P इक्वल टू आर 0,0 डाल दो इसमें, 0 प्लस 0 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस। अब इसकी रेडियस किसकी इक्वल है, बीच वाली की सी के इक्वल है, ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर का मोड इक्वल टू सी अंडर रूट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो ये तो बी की पावर 4 बन जाएगा, ये अपने पास क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर बन जाएगा, या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से आंसर आ गया बी की पावर 4 इक्वल टू सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो ये रहा, काम आएगा हर एक चीज, इनटू का ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो बेसिकली इसके बाद ये आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। और यदि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ रहा है, तो ए कॉमा बी कॉमा सी किस में होंगे, जीपी में। आई होप समझ में आ गया होगा, नहीं तो दोबारा रिवाइज करके एक बार देख सकते हो जो जो मैंने बोला, ठीक है। अब आता है एक और क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं समझ में आया था या समझने की कोशिश नहीं की थी, तो ये जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन था 17, ठीक है। आई होप समझ में आ जाए आप लोगों को। ये एक पॉइंट था, इससे मैंने अपने पास एक टेंजेंट खींची, ये वाली, ठीक है, इससे भी एक टेंजेंट खींची है, ठीक है, ये वाली, ये आर पॉइंट है, ठीक है नहीं, ये अपने पास पी पॉइंट है, ये हमारे पास क्यू पॉइंट है, और ये हमारे पास लाइन है, ठीक है नहीं, ये दे रखी है लाइन क्या, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट 2x प्लस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0, और एक की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 3y माइनस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। हियर पी आर एंड क्यू आर द टेंजेंट ऑफ सर्किल 1, ठीक है नहीं, पी आर एंड क्यू आर बिल्कुल सही है। फाइंड द पॉइंट आर, हमें फाइंड आर फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो इसके तरीके कैसे हैं। मैंने आर को मान लिया x1 कोमा y1 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ क्या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन जो है, ये पी और क्यू की इक्वेशन, ठीक है, ये पी और क्यू की इक्वेशन पहले से ही दे रखी है, और हम t इक्वल टू जीरो से भी निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, और ये इसकी इक्वेशन तो t इक्वल टू जीरो भी होती है, तो मैंने x1 कोमा y1 मान लिया, तो t इक्वल टू जीरो डालूंगा, तो इसमें डाल दो x1 प्लस y1 प्लस 3 इंटू वाई प्लस y1/2 माइनस 4 इंटू एक्स प्लस x1/2 माइनस 1 इक्वल टू जीरो, थोड़ा और सॉल्व कर लिया, तो 2x1 इंटू एक्स प्लस 2y1 इंटू वाई प्लस का 3y प्लस 3y1 माइनस का 4x माइनस 4x1 माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो अब ये क्या हो गया, ये हो जाएगा x कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 2x1 प्लस का, सॉरी माइनस का 4x वाले ले लिए एक साथ, प्लस का y लिया 2y1, एक बार ये तरीका यूज करके देख रहा हूँ, हो जाए तो अच्छी बात है। 2y1 प्लस का 3 हो गया, और कांस्टेंट रह गया 3y1 माइनस का 4x1 माइनस 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, ये आ गया अपने पास। ये इक्वेशन टी इक्वल टू जीरो से निकाली, और ये इक्वेशन जो पहली इक्वेशन दे रखी है, क्या दोनों सेम ही तो है? ये भी तो अपने पास इक्वेशन किसकी है, इसकी, और ये इसकी है। तो जब दो इक्वेशन सेम हो तो उनके जो कोफिशिएंट का रेशो है करस्पॉन्डिंग, एक्स के कोफिशिएंट का रेशो, वाई के कोफिशिएंट का रेशो एक कांस्टेंट, वो सेम होते हैं। तो सेम कर दिया तो टू अपॉन में क्या हो गया, टू एक्स वन माइनस का फोर इक्वल टू वन अपॉन में टू वाई वन प्लस का थ्री, और इक्वल टू 12 अपॉन में 3y1 माइनस 4x1 माइनस 2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इन तीन चीजों से हमने x1 वाई वन की वैल्यू निकाली, इन दोनों को इक्वल किया पहले तो ये हो जाएगा 4y1 प्लस का 6 इक्वल टू 2x1 माइनस का 4। तो यहाँ से आ जाएगा 2x1 माइनस 4y1 इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2y1 इक्वल टू 5। एक इक्वेशन तो ये आई, और कोई भी दो इक्वेशन इन दोनों को इक्वल कर दो चाहे, तो ये हो जाएगा 6y1 और माइनस का 8x1 और माइनस का 4 इक्वल टू 24x1 माइनस का 48। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, माइनस का प्लस का 8x1 वहां चला जाएगा, माइनस का 6y1 रुक जाएगा, प्लस का 8x1 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 32x1। ठीक है नहीं, और ये y1 जाएगा तो माइनस का 6y1, और यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा 44। ठीक है नहीं, तो चार का डिवाइड नहीं जा सकता, 16x1 माइनस 3y1 इक्वल टू 22। देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो देख लेना, दोनों को सॉल्व किया और x1 y1 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक है, नहीं वो एक बार देख लेना, नहीं तो मेरे हिसाब से तो ये जो तरीका है वो इज द बेस्ट तरीका है। ठीक है नहीं, इस तरीके से आ जाएंगी वैल्यू, एक बार निकाल के देख लेना। ठीक है नहीं, तो चाहे सॉल्व भी कर लो आप लोग, यदि सॉल्व करना चाहते हो तो एक बार चेक करके देख लेते हैं। ये ना x1 माइनस का 2y1 इक्वल टू 5, और एक अपने पास कितना है यहाँ से, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 2y1 रख दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दो, तो 16 इन 5 2y1 माइनस का 3y1 इक्वल टू 22। देखते हैं कैलकुलेशन भी सही है, 16 और ये कितना हो गया, 32y1 माइनस 3y1 इक्वल टू 22। ठीक है नहीं, और ये हो जाएगा, रुको, ये हो जाएगा 32, और ये तीन कितना हो जाएगा अपना, 29y1 इक्वल टू 80 में से 22 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये 7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा, 5, तो ये 58 रह जाएगा माइनस का। तो y1 जो हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, y1 की वैल्यू -2, और -2 यदि यहाँ पे रख दूं तो ये x1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो जो पॉइंट आएगा वो आ जाएगा 1 कॉमा -2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है नहीं, आई होप समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और बोला था इन्होंने, ठीक है, कि ये वाला क्वेश्चन भी नहीं हुआ। है ना, कुछ क्वेश्चन तो अब टॉपिक के बाद हो गए होंगे, आ जाएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये था कि ये था क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्या था, इफ इफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा कोमा बीटा ऑफ सर्किल, ये तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर touch TUCH touch the axis AX EX at point A and B, at point A and B respectively। ठीक है, PT area of triangle OAB, triangle OAB इक्वल टू A की पावर 4 अपॉन में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ देखो, एक सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन, if the tangent and point alpha comma beta, ठीक है, टच द एक्सेस एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नहीं तो चलो कर लेते हैं एक बार। ये कोई सर्किल बना दिया, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया, ये एक्स एक्सिस बना लिया। ठीक है, नहीं अब कोई एल्फ टेंजेंट एट पॉइंट कोई अल्फा कोमा बीटा मान लिया, इस पर जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर क्या कर रही है, टच कर रही है। ठीक है, तो जैसे ही टच करी तो मेरे दिमाग में क्या गया, ये पॉइंट आ गया। ठीक है नहीं, ये पॉइंट आ गया, कितना हो जाएगा, ए कोमा जीरो। ठीक है, या एक काम किया, ये सर्किल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाती है, टी इक्वल टू जीरो, टेंजेंट का नाम।
तो एक्स इंटू एल्फा प्लस वाई इंटू बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये पॉइंट आ जाएगा कैसे, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट है, एक्स एक्सिस और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट जीरो रख दिया, तो वाई जीरो रख दिया, तो एक्स एल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाय एल्फा, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए स्क्वायर बाय एल्फा कॉमा जीरो। ऐसे ही इस वाली ये y एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस पे x इक्वल टू जीरो होता है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाएगा जीरो कॉमा ए स्क्वायर बाय बीटा। सही है, ये दिमाग में आ गया। तो ट्राइंगल ओ ए बी, इसका एरिया, भैया इसका एरिया लो, एरिया क्या होता है, ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट में तो कितना सा टाइम लगेगा, 1/2 बेस कितना हो गया ए स्क्वायर बाई एल्फा, हाइट कितनी हो गई ए स्क्वायर बाई बीटा। तो यह तो आंसर कितना आ गया, ए की पावर 4/2 अल्फा बीटा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी सिंपल सॉरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी दिए थे मैंने, यदि आपको वो भी नहीं आया समझ में तो बता देना मुझे, आई थिंक समझ में आ गया होंगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, और बाद में कंटिन्यू करेंगे।